नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट में बताइए। आज की कहानी जिस स्थान की है वह शायद आपको अनजान लगे। उस जगह का नाम बोलपुर है, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह स्थान ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन विश्वविद्यालय और देवी कंकालेश्वरी के शक्तिपीठ के लिए प्रसिद्ध है। देवी कंकाली तला मंदिर को विशेष रूप से तांत्रिक और कापालिक साधकों का प्रिय स्थान माना जाता है, क्योंकि यहां देवी काली की मूर्ति जागृत मानी जाती है। यह कहानी 1950 से 60 के दशक की है, जब लोग दिन के उजाले और रात के अंधेरे से डरते थे। इस समय में बीमारियों और हानियों को अशुभ शक्तियों से जोड़कर देखा जाता था। यह घटना भाद्रपद माह के दौरान अगस्त सितंबर में घटी थी। विजयकांत नामक एक व्यक्ति बर्धमान से बोलपुर जा रहा था। दोपहर के समय उसने रेलगाड़ी में यात्रा शुरू की और जैसे ही वह बोलपुर स्टेशन पहुंचा, सूर्यदेव अपनी लालिमा छोड़कर अस्त हो गए थे। स्टेशन से बाहर निकलते ही विजयकांत ने सोचा कि कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि दिन में ज्यादा कुछ नहीं मिला था और रात को खाना मिलने की संभावना भी कम थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी जैसी दिखने वाली दुकान में गया, जो बाकी दुकानों से नई और साफ सुथरी नजर आ रही थी। उसने पूड़ी और आलू की सब्जी खाई, फिर चलने के लिए तैयार हुआ। उसके गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता था और शाम के समय यह जगह सुनसान हो गई थी। कुछ देर पहले उसने रास्ते में एक व्यक्ति से पूछा था, जो तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। उसने बताया कि देवी मंदिर तक पहुंचने में आधे घंटे का समय और लगेगा और रास्ता दाहिनी तरफ मुड़ता है। विजयकांत ने रास्ता पूछा और चलते हुए उस व्यक्ति से यह भी सुना कि आज अमावस है और वह सावधान कर रहा था कि आज का दिन भयानक हो सकता है। जैसे जैसे वह अंधेरे में बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि अंधेरा जैसे उसकी राह रोकने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसे एक मंत्र सुनाई देने लगा और वह मंत्र उसे जैसे खींचता हुआ एक सुनसान स्थान तक ले आया। वहां उसने एक साधु को पद्मासन में बैठे देखा और वह समझ गया कि वह किसी अन्य दुनिया के पास आ चुका है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड था। यही आग शायद विजयकांत ने दूर से देखी थी। साधु के दाहिने तरफ एक कम उम्र की लड़की का नग्न शव पड़ा हुआ था। लड़की के बाल जमीन पर चारों ओर फैले हुए थे और उसकी आंखों पर सुंदर सी पलक बिछी हुई थी, जैसे कोई देवी सो रही हो। साधु का शरीर बहुत बलशाली था। उनके कंधे तक बड़े बड़े बाल थे और वे लाल धोती पहने हुए थे। माथे पर बड़ा सा लाल टीका था। वह लगातार मंत्र पाठ कर रहे थे और बीच बीच में एक कंकाल की खोपड़ी से आग में घी अर्पित कर रहे थे, साथ ही बेलपत्र भी अर्पित कर रहे थे। इस सुनसान वातावरण में मंत्रोच्चार और जलते बेलपत्र की आवाज से वातावरण और भी भयावह हो गया था। विजयकांत अब और खड़ा नहीं रह पा रहा था। पहले से ही यात्रा की थकान थी और यह दृश्य उसे जैसे अपने वश में कर रहा था। साधु के पीछे एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। चारों ओर हवा में घी की महक फैल रही थी। समय बीतने के साथ मंत्र पाठ की आवाज और तीव्र हो गई थी। बीच बीच में साधु कुछ घी लड़की के शव पर भी डाल रहे थे। विजयकांत ने अचानक महसूस किया कि वातावरण और भारी हो गया था। हवा में घी की महक खत्म होकर अब सड़ी गली गंध फैलने लगी थी। कुछ बड़ा होने वाला था। विजयकांत डरते हुए साधु के क्रियाकलापों को देख रहा था। उसने एक बार सोचा कि यहां से भाग जाए, लेकिन उसके पैर मानो मिट्टी में धंस गए थे। उसका पूरा शरीर भारी हो गया था और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसने अपने मन को सांत्वना दी कि कम से कम यहां कोई इंसान है। शायद वह तांत्रिक या कापालिक है जो शव साधना कर रहा है, लेकिन साधु तो एक इंसान ही था। थकान के कारण विजयकांत की आंखें बंद हो गईं और वह कुछ देर के लिए सो गया। अचानक शव के सड़ने जैसी गंध ने उसकी नाक में घुसकर उसे जगा दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं और साधु की ओर देखा। उसका शरीर कांप गया। साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। उसका सफेद शरीर काले रंग में बदल रहा था। कुछ ही देर में वह पहले से कहीं अधिक कुरूप और भयावह रूप में बदल चुका था। वह किसी बाण की तरह मंत्र पढ़ रहा था। ए आ एम हरि नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड वेगनी वद वद स्वाहा। विजयकांत आतंकित और उत्तेजित होकर खड़ा हो गया। उसकी नजर लड़की के शव पर पड़ी।
जो अब हल्का सा हिल रहा था। विजयकांत की आंखें आतंक से फटी हुई थीं, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक चारों ओर आंधी जैसी हवा चलने लगी। विजयकांत ने ऊपर देखा तो पेड़ पौधे एकदम शांत थे। यह आंधी क्या थी? क्या यह माया रूपी आंधी थी जो सबको भ्रमित कर रही थी? विजयकांत की नजर फिर लड़की के शव पर पड़ी। शव अब धीरे धीरे उठकर बैठने लगा। साधु उस शव के पास जाकर उसके कान में कुछ कहने लगा। आओ, आ जाओ देवी यक्षिणी, तुम आओ। कुछ देर तक यह स्थिति बनी रही। फिर अचानक लड़की का शव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। वह अब पहले जैसी सुंदर लड़की नहीं थी। उसके शरीर का रंग काला और लाल हो गया था। उसकी आंखें लपलपाती हुई, जीभ बाहर लटकी थी और पेट विशाल था। साधु हंसते हुए चिल्लाया, आ गई तुम, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सफल हुई। विजयकांत इस भयानक पिशाचिनी रूप को देखकर डर के मारे चुपचाप खड़ा हो गया। उसी क्षण लड़की का शव पूरी तरह से पिशाचिनी रूप में बदल चुका था। साधु गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कौन है? किसने मेरी साधना में विघ्न डाला? वह अपनी जगह से उठने लगा। विजयकांत ने महसूस किया कि अब उसके लिए खतरा आ गया था और डरते हुए वह बिना देखे ही पूरी ताकत से भागने लगा। वह पानी, कीचड़ और पत्थरों के ऊपर से दौड़ता हुआ चला जा रहा था। कहीं ना कहीं भागते हुए वह एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। विजयकांत को जब होश आया तो उसने पाया कि वह एक घर के आंगन में लेटा हुआ था। चारों ओर कई जिज्ञासु चेहरे उसे घेर कर देख रहे थे। होश में आते ही वे आपस में बातें करने लगे। पंडित जी, होश आ गया, एक ने कहा। पास आकर एक बूढ़ा ब्राह्मण विजयकांत की नाड़ी जांचने लगा। उन्हें देखकर विजयकांत को चौंकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि यही वह आदमी था जिसके घर विजयकांत आ रहा था। उनका नाम महानंद आचार्य था, जो विजयकांत के कुल गुरु थे। अपने पिता के निर्देश पर वह एक जरूरी चिट्ठी पहुंचाने के लिए उनके पास आ रहा था। विजयकांत को उठते देख महानंद जी ने कहा, आज आराम करो, कल तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। तुम खेत में बेहोश पड़े थे। खेतों में जाने वाले लोगों ने तुम्हें देखा और मेरे पास लेकर आए। मैंने उन्हें थोड़ा सा औषधि दी, इसीलिए लोग मुझसे भरोसा करते हैं। तुम्हारे शरीर में कीचड़ और मिट्टी लगी हुई थी, इसीलिए पहले मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। उन्होंने विजयकांत की जेब से एक चिट्ठी निकाली और कहा, तुम रामदास के लड़के हो। यह चिट्ठी तुम्हारी पहचान साबित करती है। बेटा, तुम शायद गलती से स्मशान की तरफ चले गए थे। कल रात बहुत ही भयानक थी। कुश ग्रहणी अमावस्या में कोई भी गृहस्थ घर से बाहर नहीं निकलता। तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से तुम बच गए, वरना इस बार तो बच पाना मुश्किल था। महानंद जी ने उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी ताकि वह ठीक हो सके। विजयकांत अगले दिन सुबह उठते ही पूरी घटना सुनाने के लिए तैयार हो गया। महानंद जी ने उसकी पूरी बात सुनी और कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर बोले, उस दिन गोपालेश्वर का कर्ण पिशाचिनी साधना में सिद्धि लाभ नहीं हो पाया और इसका कारण तुम हो। लेकिन यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। वह तुम्हें हमेशा मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी साधना बर्बाद हो गई है। विजयकांत घबराकर बोला, गुरुदेव, यह कर्ण पिशाचिनी साधना क्या है? महानंद जी ने समझाया, यह एक पिशाच साधना है जिसमें शव के अंदर देवी कर्ण पिशाचिनी प्रकट होती हैं। यदि वह संतुष्ट हो जाएं, तो वे जीवन भर साधक के साथ रहती हैं। साधक किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सबसे पहले कर्ण पिशाचिनी से ही जानकारी प्राप्त करता है। ऐसे साधक भविष्य जान सकते हैं और कई शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना निम्न श्रेणी की होती है और इसके दौरान वातावरण में लाश सड़ने जैसी गंध फैल जाती है। कभी कभी ये साधक मांस भी खा सकते हैं। विजयकांत ने आश्चर्य से सुना और फिर बोला, लेकिन क्या वह मुझे छोड़ देंगे? मैंने तो उनकी साधना को विघटित कर दिया है। महानंद जी बोले, मैं तुम्हें महामृत्युंजय कवच दूंगा, जिससे वह तुम्हें मार नहीं पाएंगे, लेकिन बार बार तुम्हारे सामने विपत्तियां आएंगी। विजयकांत ने घबराकर पूछा, गुरुदेव, मैंने तो कुछ भी किया वह अनजाने में किया। आखिर उस भयानक दृश्य को देखकर कौन नहीं डरेगा? महानंद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं समझ गया बेटा, लेकिन जो पिशाच साधना करते हैं वे अलौकिक सुख की इच्छा रखते हैं। अगर उनकी साधना में कोई विघ्न आता है तो वे बेहद क्रोधित हो जाते हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो,
आज यहां आराम करो और कल तुम्हें कवच दे दूंगा। अगले दिन विजयकांत महामृत्युंजय कवच लेकर घर की ओर रवाना हुआ। उसी रात कुशग्रहणी अमावस्या के दौरान श्मशान के आसपास रहने वाले देवी भक्त और सितारे बजाकर ईश्वर का नाम जप करने वाले लोग एक भयंकर हाहाकार और क्रोध की आवाज सुनने लगे। यह आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि वह लोग इसे समझ नहीं पाए, बस भय के साए में डूबे रहे। वे सभी केवल आवाज सुनकर आंख बंद करके कांपते रहे। माताओं ने आतंकित होकर अपने छोटे बच्चों को सीने से लगाए रखा। हुंकार की आवाज ऐसी थी मानो किसी ने बाघ से उसका शिकार छीन लिया हो, या जैसे किसी की आंखों में गर्म लोहे की तीली डाल दी गई हो। सुबह डरते हुए उन्होंने अपने घर और कुटी से बाहर निकलकर देखा कि कहीं कोई भयानक घटना के चिन्ह तो नहीं है। केवल जहां बड़े बड़े पेड़ों से घिरी जगह पर साधु अक्सर डेरा बांध लेते हैं, वहीं पर एक यज्ञ कुंड, एक खोपड़ी और कुछ अधजली लकड़ी पड़ी हुई थी। पास में एक नग्न लड़की का शव भी था। एक कपड़े से शव को ढककर वे सभी नंद ठाकुर के पास चल पड़े। उनके गुरु महाशय महानंद आचार्य, जिन्हें वे सभी नंद ठाकुर कहकर बुलाते थे, ने सब कुछ सुना और बोले, चलो मैं एक बार उस जगह को देख लेता हूं। सब कुछ देखकर महानंद जी समझ गए कि कोई तंत्र साधना कर रहा था और संभवतः साधना में बाधा आने के कारण शव के साथ साधना सामग्री भी वहीं रखी हुई थी। वहां उपस्थित दूसरे लोग डरपोक थे और अगर उन्हें सच पता चलता तो वे और डर जाते। इसलिए उन्होंने कहा, कल कुशग्रहणी अमावस्या थी, पास ही श्मशान है। इस रात बहुत सारी अशुभ शक्तियां जमीन पर आती हैं और अलौकिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन तुम सभी को डरने की जरूरत नहीं है। अब इस जगह को नदी के पानी से धो डालो और शव को श्मशान में ले जाकर उसका दाह संस्कार करके फिर नदी में स्नान करके घर चले जाओ। मैं हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वे सभी दाह संस्कार के कार्य में लग गए। इसके बाद महानंद जी घर लौट आए। वहां एक और घटना हुई। खेत में बेहोश पड़े विजयकांत को किसानों ने उनके घर उठाकर लाया। होश आने के बाद जब उसने तांत्रिक के शरीर और घटनाओं के बारे में बताया तो महानंद जी समझ गए कि यह गोपालेश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। गोपालेश्वर उनके बचपन का साथी था। अब हम गोपालेश्वर के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोपालेश्वर इसी गांव के एक गरीब पंडित का बेटा था। उसके पिता राम मुखर्जी यहाँ के पुजारी थे और योग मार्गदर्शन, वास्तुशास्त्र, ग्रह नक्षत्र और कुंडली भी देखते थे। वे सात्विक और अच्छे व्यक्ति के थे और सरल जीवन यापन में विश्वास रखते थे। अपने बेटे गोपाल के हाथों की रेखाओं को देखकर उन्हें उसके अशुभ भविष्य का पता चला था। बचपन से ही गोपाल के मन में भोग देकर शक्ति पाने की इच्छा रहती। जब तक उसकी मां जिंदा थी वह उसे गलत रास्ते से दूर रखती थी, लेकिन गोपाल की मां का जब बुखार से देहांत हुआ तब गोपाल केवल 17 साल का था। कुछ दिनों बाद ही वह गांव के बाहर वाले श्मशान में साधुओं से मिलने लगा और तंत्र विद्या सीखने के लिए उनकी सेवा करने लगा। इसके बदले उसे गांजा और अन्य प्रसाद भी मिलता और कुछ छोटे मोटे जादू भी सीख लेता। राम मुखर्जी के कई बार समझाने पर भी गोपाल का यह उन्माद नहीं उतरा। इसके बाद गांव में कुछ घटनाएं होने लगी। अक्सर छोटे पशुओं का मरा हुआ शरीर मिलने लगा और अमानवीय तरीके से उनकी हत्या की जाती थी। एक कसाई ने देखा कि प्रतिदिन सभी मरे हुए जानवरों में कोई न कोई अंग गायब रहता है। गांव के लोग शाम होने से पहले अपनी मुर्गियों, बत्तखों, बकरियों, यहां तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी छोटे छोटे बाड़ों में बंद रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद यह घटनाएं बंद हो गईं और लोगों को लगा कि वे इससे छुटकारा पा चुके हैं। ऐसे ही एक दिन किसी की गाय घास चरने गई लेकिन वापस नहीं आई। बहुत खोजबीन के बाद वह कोपाई नदी के किनारे मिली। गाय की आंखों के आंसू सूख चुके थे और वह दर्द से कांप रही थी। उसके मुंह पर ताजा खून लगा हुआ था और उसकी जीभ कटी हुई थी। ऐसे विभत्स दृश्य को देखकर सभी दौड़ते हुए राम पंडित के पास पहुंचे, लेकिन वे कोई पुरोहित या गुरु नहीं थे, इसलिए ज्यादा मदद नहीं कर सके। पूरे गांव में इस घटना के बाद आतंक फैल गया। लोग रास्ते पर अकेले चलने से भी डरने लगे। राम पंडित को संदेह हो गया था कि यह निम्न श्रेणी की तंत्र साधना का हिस्सा है और कोई प्रथम स्तर के तंत्र साधना से खुद को तैयार कर रहा है। उनका ध्यान गोपाल पर था। वह जब भी गोपाल के पास आते एक सड़ी हुई गंध पाते। गोपाल अब साफ सुथरा रहने का कोई लक्षण नहीं दिखाता।
वह अपने बाल और दाढ़ी भी नहीं काटता, पूरा दिन सोता रहता और शाम होते ही घर से निकल पड़ता और रात को लौटता, जिसके बारे में पंडित राम को पता भी नहीं चलता। एक दिन गांव के लोगों के जाने के बाद पंडित राम अपने बेटे गोपाल की झोपड़ी में गए। गोपाल उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। झोपड़ी में घुसते ही उन्हें एक अलग ही तरह की गंध आई। उन्होंने अपनी नाक को हाथ से दबाकर इधर उधर देखना शुरू किया। जल्दी ही उन्हें एक कपड़े के झोले में कई प्रकार के पशुओं के अंग मिले। उसी में एक ताजा कटा हुआ जीभ भी था, जो शायद उस गाय का था। यह देखकर पंडित राम की हालत खराब हो गई। उन्हें गोपाल के हाथ की रेखाएं याद आईं, जिसमें उन्होंने देखा था कि वह लड़का बहुत सारी मृत्यु का कारण बनेगा। भोग लालसा के लिए वह बहुत दूर तक जा सकता था। उन्होंने अपने भाग्य को कोसा कि ब्राह्मण परिवार में यह कौन पैदा हो गया। पंडित राम ने किसी तरह दीवार से खुद को संभाला, लेकिन इस आवाज से गोपाल जाग गया। अपने क्रियाकांड वाली वस्तुओं के सामने पिता को देख उसके मुंह से क्रूर हंसी निकल आई। वह बोला, आपको जब सब कुछ पता चल ही गया है तो यहां पर और समय मत व्यर्थ कीजिए। पंडित राम कुछ देर शांत खड़े रहे, फिर कड़क आवाज में बोले, तुम अभी इस घर को छोड़कर बाहर निकल जाओ। तुम्हें मैं अपने घर से बेदखल करता हूं। कभी भी इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। इतना कहकर पंडित राम झोपड़ी से निकलकर गमछा लेकर कोपाई नदी में नहाने चले गए। बहुत देर तक नहाने के बाद जब वह घर लौटे तो गोपाल की झोपड़ी खाली थी। अगले दिन पंडित राम ने पूरा घर धोकर शुद्धि पूजा समाप्त की। इसके बाद गांव के सभी उपद्रव समाप्त हो गए। गोपाल अपने भविष्य के पथ पर खो गया। घर से निकाले गए गोपाल की मृत्यु हो गई, लेकिन गोपालेश्वर बच गया। जैसे सांप अपने पुराने केंचुल को छोड़कर नए में प्रवेश करता है, वैसे ही गोपालेश्वर ने भी अपने सात्विक ब्राह्मण परिचय को त्याग कर तंत्र साधना के मार्ग में प्रवेश किया। गोपालेश्वर कहां गया और क्या कर रहा है, यह कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। गोपालेश्वर की बात बाद में करेंगे। पहले एक और कहानी सुनाता हूं। वर्धमान का सोनपुर गांव, जहां पिछले कुछ दिनों से एक रहस्य उत्पन्न हुआ था। यह माघ महीना जनवरी फरवरी का समय था। जमींदार हरिश्चंद्र की एकमात्र लड़की दीपिका दोपहर का भोजन समाप्त कर नौकरानी की लड़की माला के साथ छत पर धूप सेकने गई थी। सोनपुर एक समृद्ध और धनी गांव था और जमींदार के पास पैसों का भंडार था। उनका बड़ा सा घर था जिसके ऊपर बड़ी छत थी। पश्चिम दिशा वाली छत पर बैठकर 13 साल की दीपिका अपने लंबे बालों को सुखा रही थी और माला सूखे कपड़े समेट रही थी। अचानक दीपिका ने देखा कि पश्चिम दिशा से एक नारियल का बड़ा पत्ता उड़ता हुआ आ रहा था। तेज हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पत्ता कैसे उड़ रहा था, ये सोचते सोचते ही वह पत्ता दीपिका के हाथों के पास आकर रुक गया। डर से चिल्लाते ही वह पत्ता दीपिका के हाथ को छूकर आगे उड़ गया। ये देख माला भी डर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर घर के लोग ऊपर आए और देखा कि दीपिका कांप रही है और माला उसे पकड़कर तेजी से चिल्ला रही है। बेहोश दीपिका को कमरे में सुलाने के बाद उसके अंदर तेज बुखार और कुछ परिवर्तन शुरू हो गए। इधर जमींदार के घर से दूर माधव के आंगन में एक और घटना घटी। माधव का छोटा लड़का बकरी के साथ खेल रहा था। तब न जाने कहां से एक नारियल का पत्ता आंगन में आकर गिरा। कुछ ही देर में वह बकरी छटपटाते हुए लड़के के गोद में मर गई। छोटा लड़का वह दृश्य देखकर बेहोश हो गया। माधव जमींदार का खास नौकर था और उस वक्त गायों को चारा डाल रहा था। यह खबर सुनकर वह तुरंत अपने घर की ओर भागा। जमींदार हरिश्चंद्र उस समय घर में नहीं थे। लौटकर सभी समाचार सुनते ही वह पहले अपनी लड़की को देखने पहुंचे। शाम का वक्त था और बड़े से कमरे में उनकी लड़की दीपिका सो रही थी। कमरे के कोने में रखे टेबल के ऊपर एक लाल टेन जल रही थी। इतने बड़े कमरे में रोशनी के मुकाबले अंधेरा ही ज्यादा था। उस हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कई प्रकार की परछाइयां दीवारों और छत पर चल रही थीं। यह देखकर जमींदार साहब का कलेजा कांप गया। आखिर यह किस अशुभ घटना का संकेत है? दीपिका अभी सो रही थी और दवाई के कारण उसका बुखार भी कम हो गया था। जमींदार हरिश्चंद्र सोचते हुए बाहर आकर बैठ गए। कुछ समय बाद उन्होंने माधव को बुलाकर उसके लड़के का हालचाल पूछा। वैद्य जी ने दीपिका की जांच की और फिर हरिश्चंद्र से बात करने आए। हरिश्चंद्र बोले, वैद्य जी, आपको पता चला कि क्या बात है? वैद्य जी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे
इस ठंडी में एक बड़ा नारियल का पत्ता कैसे उड़ सकता है? हरिश्चंद्र बोले, दीपिका, तुम कैसी हो? दीपिका ने जवाब दिया, बुखार तो अब नहीं है, लेकिन मैं काफी डरी हुई हूं। वैद्य जी बोले, और माधव का लड़का भी उसी हालत में है। शरीर तो ठीक है, लेकिन डर इतनी जल्दी मन से नहीं जाता। वैद्य जी घर लौट गए। दीपिका प्रतिदिन रात को अपनी दादी शारदा देवी के पास सोती थी। उस दिन भी वह उन्हीं के पास सो रही थी। अचानक रात को शारदा देवी की आंखें खटखट की आवाज सुनकर खुल गईं। आंख खोलकर देखा तो दीपिका लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर जा रही थी। उसकी साड़ी का आंचल फर्श पर गिरा हुआ था, उसके बड़े बड़े बाल चेहरे के सामने थे और दोनों हाथ कंधों के पास नीचे लटके हुए थे। शारदा देवी डरते हुए बोली, बिटिया रानी, कहां जा रही हो? दीपिका को मानो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। शारदा देवी जल्दी से बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए दीपिका के पास गईं और उसके हाथ को पकड़कर खींचा। दीपिका ने मुड़कर देखा तो शारदा देवी डर से पीछे हट गईं। 13 साल की लड़की की आंखों में मानो किसी 40 साल के आदमी की भयानक दृष्टि थी। लाल मणि जैसी आंखें, लेकिन दीपिका की पुतली का रंग काला था, जो शारदा देवी जानती थी। दीपिका घर से निकलकर आंगन के पास वाली गौशाला में चली गई। चारों तरफ वातावरण में एक सनसनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। शारदा देवी चिंता और डर के आतंक से बेहोश हो गई। सुबह जब माधव काम करने आया तो उसने देखा कि बड़ी मां बाहर बेहोश पड़ी हुई है। उसने सभी को बुलाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर सभी जल्दी से भागकर आए। उन्होंने सोचा कि बाहर जाते वक्त बड़ी मां गिरकर बेहोश हो गई। शारदा देवी को कमरे में ले जाकर चेहरे पर पानी छिटकते ही उनकी आंखें खुल गईं। आंखें खुलते ही उन्होंने पूछा, बिटिया रानी कहां है? हरिश्चंद्र बोले, वह तो आपके पास ही सो रही है मां, आपको क्या हुआ था? शारदा देवी ने इसका उत्तर नहीं दिया। मुड़कर देखा तो दीपिका पास ही सो रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा, रात को थोड़ा बाहर जाने के लिए उठी थी, तभी चक्कर आने के कारण मैं गिर पड़ी। तुम सभी जाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगी। सभी के जाने के बाद शारदा देवी सोचने लगी कि क्या उन्होंने रात को सपना देखा था? दीपिका बाहर क्यों गई थी? रात का दृश्य याद आते ही उनका शरीर एक बार फिर डर से कांप गया। इधर गौशाला से नौकर की आवाज सुनकर सभी उस तरफ गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि पिछले सप्ताह जन्मा भूरी गाय का बछड़ा जमीन पर मरा पड़ा था। किसी ने बछड़े के पेट को फाड़कर आंतों को बाहर खींचकर निकाला था। ऐसी असंभव घटना इस गांव में पहले कभी नहीं हुई। खबर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। गांव के कई लोग इसे देखने के लिए आए और दृश्य देख डर से अपनी नजरें घुमा लीं। जमींदार हरिश्चंद्र यह सब देखकर चिंतामग्न हो गए। 2 दिन पहले जब वे जमींदारी का काम समाप्त करके लौट रहे थे, तब उन्होंने नदी के किनारे वाले श्मशान में एक तांत्रिक जैसे आदमी को देखा था। वह कब आया, कहां से आया, यह जानने की कोशिश करनी होगी। इसी बीच दीपिका नींद से जागी। आज उसका शरीर स्वस्थ लग रहा था। उठकर मुंह हाथ धोते वक्त उसे ऐसा लगा कि होंठ के पास कुछ लगा हुआ है। हाथ से होंठ पोंछते ही वह लाल सूखा पदार्थ उसके हाथ में लग गया, जो मानो सूखा हुआ खून था। कुछ दिन बाद गांव में कई गाय और बकरी मरने लगी। शाम होते ही गांव के रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं देता। सभी अपने घरों में जाकर कुंडी को अच्छे से बंद कर लेते। स्थिति खराब हो रही थी। यह देखकर सभी जमींदार साहब के यहां रात को पहरा देने के फैसले के लिए इकट्ठा हुए। सभी ने सोचा, जरूर कोई जंगली जानवर गांव में आ गया है, लेकिन रात को पहरा कौन देगा? शाम होते ही चारों तरफ का परिवेश बदल जाता है, मानो कोई हवा में धीरे धीरे बात करता है। सभी पालतू पशु आधी रात को अशांत हो जाते थे। दीपिका के साथ शारदा देवी सोती थीं, लेकिन उस रात के बाद माला भी उसी कमरे के फर्श पर सोने लगी। प्रतिदिन रात को शारदा देवी जागने की कोशिश करती, लेकिन रात के 12 बजते ही किसी अनजाने प्रभाव से उन्हें गहरी नींद आ जाती। अगले दिन सुबह उठकर देखती तो दीपिका पास ही शांत होकर सोती मिलती। सचमुच का डर उन्हें तब लगा जब उन्होंने लगातार 2 दिन सुबह दीपिका के होंठों के पास लाल सूखे खून जैसा कुछ लगा हुआ देखा। दिन पर दिन पशुओं की हत्या की खबर भी शारदा देवी के कानों तक पहुंच रही थी। शारदा देवी जान गई कि गुरुदेव की शरण के अलावा अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। जमींदार हरिश्चंद्र ने अपनी मां के आदेश से गुरुदेव को लाने का निर्णय लिया। गुरुदेव आने से पहली वाली रात को माधव ने बिना डरे अपने घर के लिए आदमी भेजा। इसी बीच और एक घटना घटी।
वह बाहर निकला था और उसने देखा कि एक परछाई पास वाले घर के बकरी के बाड़े से निकल रही है। अपनी जान की परवाह किए बिना वह उस परछाई के पीछे पीछे गया। एक समय वह परछाई जमींदार के बड़े घर के अंदर चली गई। माधव इसके बाद अपने घर लौट गया। अगले दिन माधव से यह सब सुनकर शारदा देवी और भी चिंतित हो गईं। गुरुदेव के आने के बाद शारदा देवी दीपिका को लेकर उनके पास गई। गुरुदेव दीपिका को तीक्ष्ण नजरों से देखने लगे। शारदा देवी ने देखा कि शांत दीपिका की आंखें फिर से उसी रात की तरह लाल हो रही हैं, हालांकि फिर से कुछ सामान्य हो गया। दीपिका को ले जाने के लिए कहकर शारदा देवी ने गुरुदेव को सब कुछ खुलकर बताया। गुरुदेव ने सब कुछ सुना और फिर बोले, कल एक यज्ञ करूंगा। उस वक्त दीपिका बेटी को कमरे के अंदर ही बंद रखना, ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए वह कमरे से बाहर ना निकल पाए। गुरुदेव अभी नए हैं, उम्र यही कोई 36 वर्ष होगी। उनका नाम महानंद आचार्य है। वंशानुगत महानंद और उनके दादा परदादा इस जमींदार परिवार के कुलगुरु थे। पहले हर बार अपने पिता दयानंद आचार्य के साथ आते थे, लेकिन पहली बार वह अकेले आए हैं। महानंद जी ने आते वक्त पास के श्मशान में एक परिचित चेहरे को देखा था। इतने सालों बाद देखा था, लेकिन उन्हें उस आदमी को पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। वह कोई और नहीं, गोपाल था, जो अब गोपालेश्वर बन चुका है। अगले दिन शाम को यज्ञ हवन शुरू हुआ। दीपिका एक कमरे के अंदर बंद थी। गुरुदेव ने अपना और दीपिका का देह बंधन कर रखा था। शाम जितनी बढ़ती गई, चारों तरफ हवा की गति भी उतनी ही बढ़ती गई। हवा की वजह से आसपास के पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। इधर दीपिका भी कमरे के अंदर छटपटाने लगी। घर के चारों तरफ 3 दिया जलाया गया था। गुरुदेव अपने गंभीर आवाज में मंत्र पढ़ते जा रहे थे। क्रमशः अंधेरा बढ़ता गया। सड़े मांस और मलमूत्र की दुर्गंध से पूरा वातावरण इतना दूषित हो गया कि सभी भागकर अपने घर के अंदर चले गए। केवल गुरुदेव, शारदा देवी और जमींदार हरिश्चंद्र वहीं बैठे रहे। रात्रि की प्रथम, द्वितीय और तृतीय पहर बीत गए। कमरे के अंदर दीपिका पागलों की तरह चीजों को तोड़ने लगी। रात्रि के चौथे पहर में चारों तरफ की दुर्गंध धीरे धीरे समाप्त हो गई और शुद्ध शीतल हवा बहने लगी। उधर दीपिका भी शांत होकर बेहोश हो गई। गुरुदेव ने यज्ञ कुंड में पानी डालकर यज्ञ को समाप्त किया। अगले दिन गुरुदेव वहां से जाने वाले थे। उसी वक्त गांव के कुछ लोगों ने आकर बताया कि कल श्मशान में किसी ने पूरी रात तांडव मचाया था, लेकिन वे सभी डर के कारण बाहर नहीं निकले। सभी ने आज सुबह जाकर देखा तो श्मशान में चारों तरफ अधजली लकड़ी, सिंदूर, मांस, शराब की बोतल इत्यादि बिखरे पड़े थे और वहां से तांत्रिक बाबा गायब थे। शारदा देवी ने इसका कारण गुरुदेव से जानना चाहा। गुरुदेव महानंद आचार्य बोले, दीपिका को माध्यम बनाकर किसी ने निम्न स्तर की पिशाच साधना करना चाहा था। उसी उद्देश्य से नारियल का पत्ता चलाया था। वह नारियल का पत्ता जिसे स्पर्श करता वही माध्यम बनता। और इतने जीवों को किसने मारा? शारदा देवी ने जानना चाहा। गुरुदेव बोले, इस साधना में प्रतिदिन पिशाच को संतुष्ट करना पड़ता है। दीपिका को माध्यम बनाकर तांत्रिक वही कर रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी ऐसे लोग जहां बाधा पाते हैं वहां साधना नहीं करते। इसलिए बड़ी मां, आप निश्चिंत रहिए। महानंद आचार्य ने अंतिम बार उसी दिन गोपालेश्वर को देखा था। इसके बाद लगभग 20 साल बीत गए। हां, सोनपुर की उस घटना को पूरे 20 साल बीत चुके हैं। इसी बीच दामोदर नदी से बहुत सारा पानी बह गया। कंकाली तला की घटना से गोपालेश्वर फिर महानंद जी के दिमाग में लौट आया था। विजयकांत द्वारा पिशाच साधना दर्शन करने की घटना को कुछ महीने बीत चुके हैं। जिस गोपालेश्वर ने इस बार कर्ण पिशाचिनी साधना में असफल होकर कंकाली तला को छोड़ा, उसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोपालेश्वर वर्तमान में करीमपुर के पास रहता है। जालंगी नदी, जहां भगीरथ नदी गंगा नदी में मिलती है, वहां के महाश्मशान में उसने डेरा डाला है। घर को छोड़े हुए उसे 35 साल बीत गए। शुरुआत में एक तांत्रिक का साथ पाकर उसका पथ ही बदल गया था। उस तांत्रिक ने कर्ण पिशाचिनी साधना में सिद्धि प्राप्त की थी। उस तांत्रिक में कई रहस्यमय शक्ति और सही भविष्यवाणी करने की क्षमता थी। गोपाल यह देखकर बहुत ही अचंभित हुआ था। पंडित राम के घर में हमेशा सुख की कमी और मेहनत ज्यादा थी। यह देखकर गोपाल ने मन बना लिया था कि उसे पिशाच साधना करनी ही होगी। उसने इस साधना के प्रभाव और अर्थ को कभी समझना नहीं चाहा। वह केवल शक्ति चाहता था।
जो उसे आम मनुष्य की श्रेणी से कई गुना ऊपर ले जाए। मां की मृत्यु से यह पथ और सरल हो गया। पिताजी के साथ उसकी कभी नहीं बनती थी, इसलिए उनसे डरता भी नहीं था। जब पिताजी को पता चला तभी वह समझ गया था कि उसे घर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ा, पिताजी ने ही उसे भगा दिया। इसके बाद इतने सालों में उसने कितने ही तांत्रिकों को अपना गुरु बनाया, उसे याद नहीं। इतने सालों से उसने बहुत सारा त्याग किया है। जितना संभव था उससे ज्यादा खुद को गंदा बना लिया। साधना के कारण मलमूत्र भी खाया और मरे हुए मनुष्य का सड़ा मांस खाने में भी उसने कभी हिचकिचाहट नहीं की। धीरे धीरे खुद को तैयार किया। कभी कभी साधना में असफल हुआ तो कभी सफल भी हुआ। अब बहुत सारे पिशाच और पिशाचिनी उसके वश में है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी सिद्धि में वह अब भी असफल है। पिछले कुछ ग्रहणी अमावस्या को उसे इसमें सिद्धि प्राप्त होने वाली थी, लेकिन एक अनजाने आदमी ने उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। उस दिन वह उसे समाप्त कर देता अगर वह यज्ञ स्थल सीमा के बाहर न रहता। उस दिन देवी कर्ण पिशाचिनी प्रकट होकर भी चली गई। पिछले 1 साल से खोजते हुए उसने पिछले महीने ही उस व्यक्ति का पता लगा लिया है। उसके एक वशीभूत पिशाच ने उस व्यक्ति का पता लगा लिया। उस व्यक्ति का नाम विजयकांत है और उसका घर वर्धमान में है। वर्तमान में वह यहीं पर रह रहा है, इसलिए गोपालेश्वर भी यहां उपस्थित हुआ है। एक बार साधना में बैठने के लिए विजयकांत का शव उसे चाहिए, वरना साधना पूर्ण नहीं होगी। लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत कोशिश करने के बाद भी वह विजयकांत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। किसी ने उसका देह बंधन कर रखा है। किसने किया, क्यों किया, गोपालेश्वर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या कोई उसका प्रतिद्वंदी भी है? शायद उस प्रतिद्वंदी से उसे सावधान रहना होगा। इधर विजयकांत पिछले कुछ दिनों से परेशान है। जिस घर में वह रहता है वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। बीच बीच में विजयकांत को लगता है कि उसके अलावा इस घर में कोई और भी है। विजयकांत उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन उनका अस्तित्व महसूस करता है। 1 महीने पहले भी यहां सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा क्यों होने लगा उसे समझ नहीं आता। इन अंधेरे परछाइयों ने विजयकांत का जीना मुश्किल कर रखा है। चलते वक्त बाधा बनते, खाने में गंदी चीजें मिला देते और साफ सुथरे कमरे में कचरा फैला देते हैं। विजयकांत को कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन हमेशा परेशान करते रहते हैं। परेशान होकर विजयकांत ने गुरुदेव महानंद जी को एक चिट्ठी लिखी। कंकाली तला से घर लौटने के बाद गुरुदेव से फिर वह नहीं मिला था। उसके 6 महीने बाद ही वह एक स्कूल शिक्षक की नौकरी लेकर वर्धमान से करीमपुर चला आया। इसके बाद घर भी नहीं गया। इच्छा थी कि पूजा की छुट्टी में वह घर जाए, लेकिन इसी बीच यह सभी अद्भुत घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ दिनों बाद उनके स्कूल सहकर्मी जयदीप ने सभी शिक्षकों को अपने घर काली पूजा के लिए आमंत्रित किया। विजयकांत से बोले, हर साल गृहिणी अमावस्या को हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से काली पूजा होती है। इस बार तुम्हें भी आना होगा। यह भाद्रपद महीने वाली कुछ गृहिणी अमावस्या है। जयदीप और भी न जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन विजयकांत के कानों में कुछ भी नहीं जा रहा था। वह मन ही मन कंकाली तला की उस भयानक रात को याद कर रहे थे। 1 साल होने वाला है, लेकिन उस रात का आतंक अब भी उनके सीने में है। उन्होंने पूछा, जयदीप जी, अमावस्या कब है? अभी 12 दिन बाकी हैं। इस शनिवार के अगले शनिवार। बिना कुछ बोले ही विजयकांत उठ खड़े हुए और मन ही मन सोचने लगे कि एक तो अमावस्या और वह भी शनिवार को। उस दिन वह कहीं भी नहीं जाएंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्हें गुरुदेव को भेजी चिट्ठी का उत्तर भी नहीं मिला। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। विजयकांत इन दिनों चिंता से आधे हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही भयानक और अशुभ होने वाला है। उन्हें घर चले जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो गई है। गुरुदेव ने कहा था कि गोपालेश्वर तांत्रिक उन्हें जरूर हानि पहुंचाएगा। विजयकांत मन ही मन सोचते रहे कि उस बार बच गए थे, लेकिन इस बार अगर कुछ हुआ तो उन्हें कौन बचाएगा। देखते ही देखते शनिवार आ गया। उधर शुक्रवार से ही गोपालेश्वर अपने काम में व्यस्त थे। यज्ञ कुंड बनाया जा रहा था और इस बार वह पंचमुंडी के आसन पर साधना करना चाहते थे। उपर्युक्त पेड़ के नीचे पंचमुंडी का आसन बनाया जा रहा था। इसमें लगने वाले 5 सिर, नाग, बंदर, सियार, चंडाल और अकाल मृत्यु से मरे किसी मनुष्य का सिर शनिवार शाम तक जुगाड़ हो जाएंगे। इन 5 कटे सिर की जरूरत थी।
जिन्हें आसन के नीचे 5 कोणों में गाड़ना होगा। उसके ऊपर आसन तैयार करके गोपालेश्वर साधना करेंगे। शनिवार के 24 घंटे में 4 बार चावल, मांस और शराब देकर पिशाच को भोग लगाना होगा, तभी वे संतुष्ट होंगे। सभी आवश्यक चीजों का इंतजाम हो गया था। शनिवार रात गोपालेश्वर को साधना करने बैठना था। शुक्रवार को विजयकांत स्कूल नहीं गए और घर के दरवाजे व खिड़कियों को बंद करके बैठे रहे। आज शनिवार है। चिंता के कारण विजयकांत पूरी रात सो नहीं पाए। भोर होते ही कोई उनके दरवाजे को खटखटाने लगा। बहुत देर तक वे डर के कारण बिस्तर से नहीं उठे। वे बिस्तर पर तब तक बैठे रहे जब तक बाहर से गुरुदेव महानंद की आवाज नहीं सुनाई दी। गुरुदेव की आवाज सुनते ही वे दौड़कर गए और दरवाजा खोल दिया। फिर उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। महानंद जी ने उन्हें शांत कराया। विजयकांत ने पिछले 1 महीने की घटनाएं गुरुदेव को बता दी। सब कुछ सुनकर महानंद आचार्य बोले, आज उपवास रहो क्योंकि तुम्हें बहुत सारे कार्य करने हैं। मैं भी उपवास रहूंगा। मुझे नल दिखाओ, पहले मैं नहा लेता हूं, तुम भी नहा लेना। तब तक मैं एक बार श्मशान होकर आता हूं। लौटकर सब कुछ बताऊंगा। तब तक जप करना क्योंकि मन को सख्त करना होगा। आज तुम्हें बहुत कुछ करना है। विजयकांत ने गुरुदेव के कहे अनुसार सभी कार्य किए। गुरुदेव के श्मशान जाने के बाद वे नहा धोकर गुरुदेव द्वारा बताए गए मंत्र का जप करने लगे। महानंद जी लौटकर बोले, मैंने चिट्ठी पाकर तुम्हारे ग्रह नक्षत्र की गणना की थी। जल्द ही कोई मुसीबत आने वाली है। इसमें प्राण हानि का योग भी है। इसलिए समय न व्यर्थ करते हुए मैं यहां आने के लिए रवाना हो गया था। मुझे हमेशा संदेह था कि गोपालेश्वर इतनी आसानी से अपनी साधना भंग करने वाले को नहीं छोड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी वह तुम्हें खोज लेगा, यह मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि इनके पास वशीभूत प्रेत पिशाच भी रहते हैं जो तांत्रिक के कई कार्य करते हैं। शायद यही प्रेत तुम्हें परेशान कर रहे थे। तुम्हारा देह बंधन था, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज फिर गोपालेश्वर कर्ण पिशाचिनी साधना में बैठेगा। मैं उसकी सामग्री और साधना स्थल को देखकर आ रहा हूं। इस साधना का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। वह तुम्हें खींच कर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आज वह पंचमुंडी के आसन पर बैठकर साधना करेगा। वहां बैठकर वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। रोते हुए विजयकांत बोले, गुरुदेव, तो क्या आज ही मेरा अंतिम दिन है? नहीं बेटा, इतना मत टूट जाओ। शुभ दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम पर भगवान की कृपा है। लेकिन गुरुदेव, आपने ही तो बोला कि वह मुझे खींच कर ले जाएगा। विजयकांत, मैंने तंत्र साधना नहीं की है, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। तंत्र साधना में हमेशा पिशाच और यक्षिणी को संतुष्ट रखना पड़ता है। अगर क्रिया में कुछ भूल हुई तो इसी भयानक पिशाच के हाथों उस तांत्रिक की मृत्यु होगी। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा, क्योंकि गोपालेश्वर अपनी साधना को कभी अच्छे कार्यों में नहीं लगाएगा। हम उसे सफल नहीं होने देंगे। मैं हमेशा जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा? कुछ तांत्रिक हमेशा बदला लेने के लिए जलते रहते हैं, लेकिन मैं किसी पिशाच साधक के साथ कैसे लड़ूंगा? उसकी क्रिया में कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी साधना गलत हो जाए, और इसे तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें हानि पहुंचाने की साधना करने से पहले ही तुम वहां पर जाओगे। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वहां से कुछ ही दूरी पर मैं रहूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे शाम हुई। विजयकांत गुरुदेव के कहे अनुसार श्मशान में बने देवी काली मंदिर के पास जाकर बैठे। श्मशान में थोड़े अंधेरे वाले स्थान पर गोपालेश्वर ने अपने साधना स्थल को सजाया। गोपालेश्वर नदी में नहाने के लिए जाने वाले थे। विजयकांत सब कुछ देख रहे थे और कुछ ही दूरी पर महानंद जी भी सब पर ध्यान रख रहे थे। गोपालेश्वर नहाने के लिए नदी की तरफ गया और आसन के पहरे के लिए उसने अपना चेला वहां बैठा दिया। गोपालेश्वर नहाने के बाद यज्ञ कुंड के सामने आकर बैठ गया। उसने मंत्र पढ़ते हुए पूजा शुरू की। चारों तरफ का परिवेश क्रमशः बदलने लगा। साधना स्थल के आसपास तेज हवाएं बहने लगीं और चारों तरफ एक सड़ा गंध फैलने लगा। धीरे धीरे बिना आवाज किए विजयकांत वहां खड़ा हुआ, जहां पर गोपालेश्वर का चेला पंचमुंडी आसन तैयार कर रहा था। चेला 5 सिर को मिट्टी में गाड़ रहा था। विजयकांत वहीं बैठ गए। उन्हें देखकर चेले ने जल्दी से 5 सिर को 5 कोनों में गाड़ दिया। यह देख विजयकांत को उल्टी आ रही थी।
पूरे दिन का उपवास, शरीर आतंकित, मन और उसके ऊपर यह भयानक दृश्य व दुर्गंध उन्हें पागल कर रहे थे। विजयकांत की इच्छा हुई कि वहां से भाग जाएं, लेकिन इससे उनका कोई लाभ नहीं होगा। मन को सख्त करके विजयकांत वहीं बैठे रहे। इधर एक बार फिर विजयकांत को देखकर गोपालेश्वर और भी उत्तेजित हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद उनके मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से गोपालेश्वर और भी तेजी से मंत्र पढ़ने लगे। यज्ञ समाप्त करके वह पंचमुंडी के आसन पर बैठेंगे। बीच बीच में वह अपने गले में शराब डाल रहे थे, क्योंकि इस साधना का एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण शराब है। पंचमुंडी आसन लगभग तैयार हो चुका था। विजयकांत ने देखा कि उनके पास ही गोपालेश्वर के चेले ने बंदर का सिर मिट्टी में गाड़ा था। आसन का कार्य समाप्त करके वह चेला नदी की तरफ चला गया। यही सही मौका था, जो भी करना था अभी करना होगा। गोपालेश्वर उधर यज्ञ में घी पिलाने में मस्त थे। आते वक्त लाए एक खुरपी को अपने जेब से निकालकर विजयकांत ने जल्दी से बंदर का सिर वहां से खोदकर बाहर निकाला, फिर उसे पीछे नदी की तरफ फेंक दिया। इस काम को करते वक्त विजयकांत का हाथ कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी तरह उस जगह को पहले जैसा मिट्टी से भर दिया। अब उन्हें वहां से भागना होगा। विजयकांत चुपचाप वहां से उठकर काली मंदिर की तरफ चल दिए, जहां गुरुदेव थे। यज्ञ समाप्त कर गोपालेश्वर अपने आसन से उठ खड़े हुए। अब उन्हें पंचमुंडी के आसन पर बैठना था। आसन के पास ही देखा तो विजयकांत अपनी जगह पर नहीं थे। फिर देखा कि वह तो काली मंदिर के चौखट पर बैठे हैं। बैठे रहने दो, सही वक्त आने पर वह अपने आप यहां चले आएंगे, सोचकर गोपालेश्वर पंचमुंडी के आसन पर बैठ गए और अपनी देह शुद्धि व बंधन किया। आसन पर बैठते ही उन्हें कोई अदृश्य शक्ति वहां से हटने के लिए मजबूर करने लगी। गोपालेश्वर जितनी सख्ती से बैठने की कोशिश करते, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। हवा अब आंधी जैसी चलने लगी थी। आसपास के पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। काली मंदिर के पास खड़े 2-3 लोग यह देखकर डर गए और सभी श्मशान से बाहर की ओर भागे। अचानक एक बिजली गिरने की आवाज आई और तुरंत ही गोपालेश्वर के चिल्लाने की आवाज आई। विजयकांत ने देखा कि एक आग का गोला गोपालेश्वर के चारों तरफ घूम रहा है और गोपालेश्वर के मुंह से केवल आह आवाज ही सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत और स्वाभाविक हो गया। विजयकांत डर रहे थे, लेकिन महानंद जी आसन की तरफ गए। वहां पर पहुंचकर देखा तो गोपालेश्वर अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। महानंद जी बोले, गोपाल, मैं महानंद हूं। मुझे पहचाना? बचपन में मैं जिसके साथ खेला था, क्या उसे भूल सकता हूं? क्या इस कार्य को तुमने अंजाम दिया? नहीं गोपाल, मैंने अपने हाथों से कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अगर ऐसा न करवाता तो तुम एक निर्दयी की जान ले लेते। अब तुम ही बताओ, ऐसा मैं कैसे होने देता? अंत में जो करना था तुम्हारे पिशाच ने ही कर दिया। गोपाल, तुम्हारे साधन कार्य में गलती हुई है। गोपालेश्वर धीरे धीरे बोले, पिताजी की बात ही सत्य हुई। नंद, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि मेरी अकाल मृत्यु होगी। गोपालेश्वर वहीं अकाल मृत्यु मारे गए। इसीलिए महानंद जी ने उसके शव को नदी में डाल दिया और फिर खुद नहाकर विजयकांत के घर पहुंचे। अगले दिन गुरुदेव अपने घर लौटने वाले थे। विजयकांत ने पूछा, किसने मारा तांत्रिक को और क्यों पंचमुंडी आसन गलत है? गुरुदेव बोले, यह जाने बिना ही गोपालेश्वर साधना करने बैठे थे, लेकिन कर्ण पिशाचिनी इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। कर्ण पिशाचिनी ने ही गोपालेश्वर को मारा, इसीलिए कर्ण पिशाचिनी साधना बहुत भयानक है। थोड़ी सी गलती भी जान से हाथ धोने के लिए बहुत है। जो भी हो, तुम्हारे ऊपर से मुसीबत कट गई। मैं अब तुम्हारे देह बंधन को खोल देता हूं। अब बिना किसी चिंता के अपना स्वाभाविक जीवन जियो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताइए और ऐसी ही रहस्यमयी रोमांचक कहानी लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।